कृपया कर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें इस बारे में बताने की कृपा करें। गुरुजी, हम संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए कि हम कहाँ से शुरू करें। पहली बात, आपका जवाब मैं देता हूँ दूसरे प्रश्न से। आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आज की तारीख में ऑनलाइन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ऑनलाइन संस्कृत सीखें, तो फ्री में भी संस्कृत सिखाने के कई सारे ऐप्स हैं, जो आपको बहुत बिल्कुल जैसे कहते हैं ना छोटा-बड़ा करके हम लोग हिंदी सीखे, बोलना सीखे, उसी स्तर पे वो लोग संस्कृत सिखा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसका लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल कोर्सेज़ हैं, जिनमें आप संस्कृत बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी आपने बात की ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? देखिए, मानव इतिहास में जो सबसे मूल दर्शन है, वो है ब्रह्मचर्य, जिससे आप अपने आगे की यात्रा को बड़ा सुगम और बड़ा श्रेष्ठ कर सकते हैं। हमारे यहाँ 4 काल बताए गए हैं, जिसको आश्रम कहा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य है पहला वाला, इसको 25 वर्ष तक बोला गया क्योंकि 100 वर्ष की आयु मानी गई थी। इसकी एक बड़ी खूबसूरती है। ये व्यक्ति चाहे तो अंत तक अपने को ब्रह्मचर्य के साथ जिए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको समझें। जो ब्रह्म के प्रति आचरण है, जो उसको पाने के प्रति जो आचरण है, इति ब्रह्मचर्य, उस आचरण का जीवन में होना। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका जब तक विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्य से लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जब तक व्यक्ति विद्यार्थी है, तब तक ब्रह्मचर्य का जो मूल मतलब है वो ये कि उसके अंदर किसी भी तरीके से किसी स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा ना हो पाना, ये ब्रह्मचर्य है। अब दूसरे दर्शन में जब हम चले जाएँ, जब वो गृहस्थ में चला जाता है, तो ऐसे हमारे भगवान रघुपुंगव श्री राम को ब्रह्मचारी कहा गया। अब ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? ब्रह्मचारी इसलिए कहा गया क्योंकि जो पुरुष विवाहित होते हुए भी अपनी स्त्री के अलावा दुनिया में जिसके मन में ऐसा कोई भाव ही पैदा ना हो, वो भी ब्रह्मचारी माना गया, जो कि आज के कलयुग में संभव ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ संभव है, भगवान का नाम। अगर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के आसपास रखे, सत्संग के आसपास रखे, निश्चित मान के चलना कि कलयुग का प्रभाव बहुत भारी है, लेकिन उस प्रभाव से आपको खींच-खींच के सत्संग बचाता रहेगा, ये सत्संग की महिमा है। तो अपने आप को सत्संग से जोड़ें, गुरु दीक्षा से जोड़ें, गुरु के आसपास रहें, सत्संगों से जुड़ें और हमेशा अच्छी चीज़ों का अनुसरण करें, बुरी चीज़ों का चिंतन ना करें। इतना। तीसरी इसमें जो मूल चीज़ है, जिसको पहली मानता हूँ मैं, लेकिन यहाँ मैं तीसरे नंबर पे बोल रहा हूँ, वो है आपका खान-पान। आप क्या खा रहे हैं? कैसा खा रहे हैं? जितना चटपटा, जितना तीखा, जितना विरुद्ध खाएँगे, आपके अंदर तामसी प्रवृत्ति पैदा होगी और जैसे ही आपके अंदर रजोगुण, तमोगुण पैदा होगा, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो अपने अंदर तमोगुण, रजोगुण पैदा ना हो, ऐसे पदार्थों का सेवन करने की आदत डालेंगे, बचे रहेंगे। 2-3 जगह से वो पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं, मुख से, आँखों से और कानों से। यानी इसे हम देखते, सुनते और खाते हैं और यही हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो उस प्रभाव से बचने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद।